ई12 के डेवलपमेंट चार्जेस कैसे आप किस्तों में जमा करवा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा और इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर नए आने वाले तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तार मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। ई12 के डेवलपमेंट चार्जेस जब से लगे हैं तो एक क्यास की सूरत हाल है, लोगों में तशवीश थी कि ये क्या हो गया है और अब ये लग गए हैं तो इनको जमा कैसे करवा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा और अगर ये किस्तों में जमा करवाना है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। CDA ने सब कुछ वाज़ह कर दिया है कि किस्तों में आप कैसे जमा करवा सकते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस आपको पता है कि 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से CDA ने लगा दिए हैं और ये हर बंदे के ऊपर लगे हैं। आपका चाहे छोटा प्लाट है चाहे आपका बड़ा प्लाट है, सबको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे और अगर आप प्लाट सेल नहीं करते तो फिर आपको किस्तों में ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे और इसी तरह आपको किस्तों में पे करने होंगे। उसके लिए भी CDA ने तरीक़ाकार वाज़ह कर दिया है। 9,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट्स दे दिए हैं। हर इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से आप जमा करवाएंगे CDA के अंदर। एक इंस्टॉलमेंट्स जो आ रही है वो सितंबर के महीने में आप पे करेंगे और दूसरी इंस्टॉलमेंट आप जनवरी के महीने में देंगे और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो आप देंगे अप्रैल के एंड पे या मई के स्टार्ट में। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इंस्टॉलमेंट तो आ गई लेकिन हम इसको पे कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका प्लाट है 500 गज़ का तो उसको 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मिलाएं तो तकरीबन वो बनते हैं 45 लाख रुपए। उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 3,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से उसकी जो अमाउंट बनती है एक इंस्टॉलमेंट की वो 15 लाख रुपए बनती है। तो 15 लाख रुपए का आपने क्या करना है, आपने अपने बैंक में जाना है, वहाँ पे CDA के नाम का आपने पे ऑर्डर बनाना है और सेकेंडली आपने प्लॉट नंबर मेंशन करना है। एक और चीज़ को ऐड कर लें, सब सेक्टर को भी लाजमी आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने एक पे ऑर्डर बनाया है तो आपने उसके ऊपर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखवाया है। इसकी जो रीज़न आप देंगे वो डेवलपमेंट चार्जेस देंगे और उसके ऊपर जो आपने मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल आपका प्लाट है E12 प्लाट नंबर 500 तो आपने ये लिखवाना है E12 प्लाट नंबर 500 ये लाजमी लिखवाइएगा। इससे आपकी चार्जेस राइट लेफ़्ट नहीं होंगे, आपके ही प्लाट के अंदर जमा होंगे और इसकी रसीद भी आपने CDA से लेनी है। ये पे ऑर्डर बनाने के बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है जो डायरेक्टर स्टेट के बारे में होगी और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे डेवलपमेंट चार्जेस हैं, मेरी ये फ़लाँ प्रॉपर्टी है, इसके अगेंस्ट में ये पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहा हूँ तो काइंडली ये मेरे जो चार्जेस हैं वो एक्सेप्ट करें। ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आपने अपने प्लाट के लेटर की कॉपी और अपने ID कार्ड की कॉपी और साथ एप्लीकेशन और साथ आपने वो पे ऑर्डर लेकर चले जाना है CDA 1 विंडो और वहाँ पे जाके आपने ये सबमिट करवा लेना है और सबमिट करवाने के बाद CDA 1 विंडो से रसीद लेना मत भूलें क्योंकि वो आपकी अमाउंट की ही रसीद है, उसको अपने पास संभाल के रखिएगा। जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगी वो तीनों स्लिप्स आपने CDA को दिखाने कि ये हमने डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए हैं तो लिहाजा इसके बाद आप अब हमें पोजेसन लेटर दें। वो तीनों स्लिप्स आपने अपने पास महफूज कर लेनी है, संभाल लेनी है। कल को अगर CDA पूछता भी है कि आपने अपनी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो जमा करवाए हैं या नहीं हैं तो आप उनको वो स्लिप्स दिखा सकते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं और इस प्लाट के अगेंस्ट कोई और ड्यूज़ वगैरह बकाया नहीं है। और अगर कल को ये पोजेसन मिलता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको ड्यूज़ मज़ीद देने नहीं पड़ेंगे और इजीली आप अपना पोजेसन ले सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन दोस्तों से लाजमी शेयर करें जिनका E12 के अंदर प्लाट है। और अगर आप फर्दर कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे दिए के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।